चैप्टर नंबर 5। ठीक है, क्या है? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, ये श्रेणियां मैंने ठीक लिखा है क्या? श्रेणी है, अच्छा ओके, तो इसको हम सीधा श्रेणी कर देते हैं, श्रेणी। अब ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, एपी क्या होता है? एपी क्या लगता है, क्या होता है इसको? इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? ए डॉट पी, एपी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी, वही समझना है बस। ठीक है, वही समझना है, अगर वो समझ में आ गया तो चैप्टर में कुछ भी नहीं। चलो, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एपी होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो एपी मैं छोटी सी एक डेफिनेशन लिख रही हूँ एपी की। ठीक है, तो देखो, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, विच it is a sequence of numbers which the difference is constant। एपी का क्या मतलब होता है? ये एक नंबर का सीक्वेंस है। क्या है? एक सीक्वेंस नंबर्स का। ठीक है, जिसका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अब देखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, मैं कोई एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल जैसे ये मैंने लिख दिया 2 का टेबल। क्या लिख दिया? 2 का टेबल। 2 का टेबल लिखा है ना। ठीक है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। क्या आप लोगों को एपी लग रहा है? कैसे? क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो क्या है? सेम है। क्या है? सेम। हर टर्म पर जो है वो जो इसका डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है? 2 2 2, तो सेम आ रहा है ना। तो जिसका डिफरेंस हमारा कांस्टेंट हो, सिर्फ उसको ही हम क्या बोलते हैं? एपी। क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, समझ आया? एपी क्या होता है? हंस क्यों रही है? क्यों हंस रही है? ठीक है, दूसरी चीज, टाइप्स ऑफ एपी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपी। कितने टाइप्स होते हैं एपी के? हमारे 2 टाइप्स होते हैं एपी के। ठीक है, कौन कौन सा? पहला होता है फाइनाइट एपी, और दूसरा होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं शायद परिमिति। इसको बोलते हैं अपरिमित। अपरिमित, हाँ। ठीक है, ठीक है, समझ आया? एक होता है हमारा फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट होता है क्या एग्जैक्टली? क्या होता है? जो फाइनाइट होता है वो होता है हैज लिमिटेड टर्म्स, और जो इनफाइनाइट होता है वो होता है हैज अनलिमिटेड टर्म्स। अब इसका क्या मतलब है कि लिमिटेड अनलिमिटेड टर्म्स का? देखो, फाइनाइट का मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? एग्जांपल। जैसे 2 6 1 2 3 4 5 से ले तक 10 तक। कहाँ तक? 10 तक। ये क्या है? एक फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी का मतलब जिसके अंदर हमारे लिमिटेड टर्म्स हो, मतलब उसका एंड हमें दिख रहा हो। उसका एंड हमें दिख रहा है ना, ये 10 के बाद आगे नहीं जाएगा, इतना ही रहेगा। तो फाइनाइट क्या होता है हमारा? एंड वाला। क्या होता है? एंड, जिसका एंड हमें दिख रहा हो। ठीक है, इनफाइनाइट क्या होता है? हैज अनलिमिटेड टर्म्स। देखो, ऊपर मैंने एक एपी लिख रखी है ना, उसका एंड हमें क्या दिख रहा है? वो चलता जाएगा, 2 का डिफरेंस लेकर चलता जाएगा। ठीक है, उसका एंड हमें नहीं दिख रहा।
तो वो क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट एपी। इतना समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे चले। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होता है एपी में? हाँ, जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। अभी इस एपी को लिखने का तरीका क्या है? इस एपी को लिखने का क्या तरीका होता है? ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे हम व्यापक रूप, जो हमेशा बोलते हैं व्यापक रूप। ठीक है, कैसे लिखा जाता है एपी को? तो इसकी हमारी दो जर्नल फॉर्म होती है। कितनी? दो। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। देखो, जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से। ठीक है, और सेकंड जो टर्म होगी उसको ए प्लस डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए प्लस डी। जो थर्ड होती है उसको ए टू प्लस डी। अभी मैं समझाऊंगी, अभी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ए थ्री प्लस डी, ए फोर प्लस डी, ए फाइव प्लस डी, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। उसके बाद ये जो है ए में अगर डी प्लस हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? ए टू। ठीक है, ए में ए टू में ए टू ये हो जाएगी। ए टू में अगर मैं डी प्लस करूंगी तो क्या आएगी? ए थ्री। ठीक है, ये वाली जो टर्म में क्या हो जाएगी? ए फोर। ये वाली जो टर्म में क्या हो जाएगी? ए फाइव। ये क्या हो जाएगी? ए सिक्स। समझ आया? देखो, अगर जैसे मुझे निकालनी है A22, A22 निकालनी है तो देखो, सब में A4 निकालूंगी तो 3 करना पड़ेगा, 5 निकालूंगी तो 4 करना पड़ेगा, 6 निकालूंगी तो 5 करना पड़ेगा, मतलब एक कम करना पड़ेगा हमें। तो क्या आ जाएगा? A21 प्लस डी, ये आ जाएगा ना। A16 निकालना है मुझे। क्या निकालना है? A16। तो कैसे निकालेंगे? A15 प्लस डी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जनरल फॉर्म। एपी को हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं, मतलब ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरा भी इसका एक मेथड और होता है। इसको मिटा दूं क्या? ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, इतना समझ आया सबको? चलो, और दूसरी फॉर्म क्या होती है एपी की? फर्स्ट टर्म को हमेशा क्या बोलेंगे? ए, उसके बाद ए प्लस डी। अब देखो, इधर हमें इसका यूज नहीं करना, इधर क्या किसका यूज करेंगे? डी का। ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ये ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, पर ये चलता जाएगा, पर एक हमारी लास्ट टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ए एन, एंथ टर्म, इसको ये बोला जाता है। ठीक है, एक हमारी लास्ट टर्म होती है उसको ये बोला जाता है। ठीक है, ये इसमें भी हो सकती है, ऐसा कोई नहीं। ठीक है, इसमें भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर आप लोगों ने क्या करा था? ए प्लस जी, ए टू प्लस जी, मतलब टू हमें जब मिलेगी तब हम तीसरी वाली को निकाल पाएंगे, है ना। तीसरी वाली के जब हमें A4 निकालनी होगी तो A3 हमें पता होनी चाहिए पहले। बट अगर हमें ये नहीं पता हो कि A3 क्या है, A2 क्या है, ये सब नहीं पता हो तो हम इसका यूज करेंगे। किसका? इसका। ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फर्स्ट। ये हो जाएगी सेकेंड, ये हो जाएगी थर्ड, ये हो जाएगी फोर्थ, ये हो जाएगी फिफ्थ। ठीक है, ये भी ऐसे ही चलता जाएगा। यहां तक समझ आया सबको? ठीक है, अगर देखो इस वाले फॉर्मूले से अगर मेरे को निकालनी हो ये A27 तो कैसे निकलेगा? 26D। वेरी गुड। और जैसे मुझे निकालना हो A21, ये कैसे निकलेगा? A+20D। हम इसका यूज भी कर सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं, दोनों ही इजी हैं, बट इसका यूज ज्यादा होता है इस वाले का। ठीक है, क्वेश्चंस में जो है इसका यूज ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट जल्दी। कुछ अभी रह रहा है, अभी तो बहुत कुछ रह रहा है। ये अब देखो, सब में ये डी 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 दिख रहा है, ये डी है क्या?
बताओ, कॉमन डिफरेंस है ना। ये जो डी है इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको हिंदी में बोलते हैं हम सार अंतर, सार्व अंतर। ठीक है, अब ये जो ए है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। इसको बोलेंगे पहला पद। उसके बाद ये जो ए एन है ना, ए एन, इसको मैंने क्या बोला था, एंड टर्म, मतलब लास्ट टर्म। तो इसको क्या बोलेंगे, ए एन को लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एन लगा हुआ है, ये एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, मतलब इस एपी के अंदर कितने नंबर्स ऑफ टर्म है वो पता लगाना। ठीक है, ज्यादातर बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, ए एन में और एन में, इसमें फर्क नहीं पता चलता। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो डी कैसे निकाला जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में हमें डी भी नहीं गिवन होता, तो डी कैसे निकालना पड़ता है, तो a2 माइनस a1 ऐसे करके निकाला जाता है। जरूरी नहीं है सिर्फ हम a2 माइनस a1 करें, हम a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, हम a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, हम a5 माइनस a4 भी कर सकते हैं, ऐसे ही चलता जाएगा ये। ठीक है, हम किसी को किसी में से भी माइनस कर सकते हैं, हमारा डी निकल जाएगा। ठीक है, समझ आया, डी निकालने के लिए हम इसमें से कुछ किसी का भी यूज कर सकते हैं। समझ आया इतना, समझ आया? चलो, उसके बाद हमारे दो फॉर्मूले हैं, बस दो ही हैं, चलो देखते हैं। फाइंड द nth टर्म, मतलब ए एन, एंड द लास्ट टर्म, सॉरी मैंने गलत, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ए एन, ये हो गया। अगर हमें फाइंड करना हो कि एन टर्म क्या है, मतलब ए एन क्या है, और फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उस एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे, तो उसको क्या एन से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को भी फाइंड करना हो तो एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये वाला फॉर्मूले का यूज है। अगर ये तुम्हें आता है, इसको यूज कैसे करना है ये पता है, तो एक्सरसाइज के अंदर कुछ नहीं होगा। और एक फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, मतलब जो हमारी एपी है, एपी के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनका सम करना हो तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये वाला फॉर्मूला। इसमें क्या चेंज आया है, बस इधर 2a लग गया है और बाहर n बाय 2 हो गया है। समझ आया? क्या इसको याद करने की जरूरत है आप लोगों को? नहीं है ना, बस समझो और करो कि अगर हमें ये निकालना हो तो इससे कम करो और कर दो। ठीक है, समझ आया इतना? बहुत जल्दी आ गए आप, चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। हाँ देखो, एक चीज और रह गई हमारी, ये जो ए एन होता है ना, एन टर्म, इसको मैंने बताया था, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। किससे? एल से। एल से भी इसको क्या करा जाता है, डिनोट किया जाता है। पर सम निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है? एक और फॉर्मूला, वो क्या होता है, एस इज इक्वल टू एन बाय 2
ए प्लस में एल, ये वाला फॉर्मूला। एल क्या है? लास्ट टर्म। ये इस फॉर्मूले का यूज जब होगा जब हमें लास्ट टर्म दी हो। अगर लास्ट टर्म नहीं दी तो हमें ये वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लास्ट एल तो कहीं लगेगा नहीं। एल क्या होता है? लास्ट टर्म होती है। ठीक है, समझ आया? चल खांसी हो। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि मैं एक्सरसाइज खुद ही नहीं करूंगी, मैं तुम लोगों से करवाऊंगी। समझ आ रहा है? मैं खुद नहीं करूंगी, तुम लोगों से करवाऊंगी। बोर्ड पर नहीं, डर क्यों रही है? शकल देखिए उसकी, इतना डर गई। एक्सरसाइज 5.1। चलो निकालो 5.1। निकाल ली? मैं तो निकाल। फर्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा खड़े होके? है किसी में हिम्मत? पढ़ो। नहीं है? बुक नहीं है? चलो मैं ही पढ़ देती, छोड़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें जो नीचे सिचुएशंस दे रखी हैं उसका हमें क्या बनाना है? एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी बनानी है जो सिचुएशन हमें दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? जो हमारी टैक्सी है, द टैक्सी फेयर। फेयर का मतलब होता है किराया, टैक्सी का किराया। आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या बोल रहा है? जो टैक्सी का जो किराया है ना, 1 किलोमीटर वो जाता है तो वो 15 रुपए उससे ले ही लेता है, बट 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए तो उसका फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स। पर उससे ज्यादा अगर कोई जाता है ना टैक्सी में बैठकर, तो वो उससे एक एडिशनल किराया लेता है। क्या लेता है? एडिशनल किराया, जो कि कितना दे रखा है हमें? 8 रुपए। ठीक है, तो चलो देखो पार्ट नंबर फर्स्ट। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए कितना बोल रहा था वो? 15 रुपीज। 15 रुपीज। ठीक है, उसने हमें एडिशनल कितना दे रखा है? एडिशनल क्या दे रखा है? 8 रुपए। ठीक है, अगर कोई 2 किलोमीटर जाता है, कोई 2 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा बताओ? 1 किलोमीटर के लिए तो 15 हो गया, 1 किलोमीटर के लिए फिक्स है। 1 किलोमीटर और करने के लिए उसको 8 रुपए और देने पड़ेंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 23। ठीक है, अब 3 किलोमीटर किसी को जाना है, ठीक है, तो कितने रुपए लगेंगे? 15 रुपए तो लगेंगे ही भाई, वो तो हमारा है ही फिक्स। बचा क्या? 2 किलोमीटर बचा हमारा। 2 किलोमीटर के लिए पहला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए दोबारा 8 रुपए, ये हो गया। उसके बाद इसको करेंगे कितना आएगा? 31। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 4 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए तो हमारा फिक्स है, बाकी 3 किलोमीटर के लिए 8 प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 39। तो देखो इतना ये चलता रहेगा। एपी बनानी है हमें, एपी बनाने के लिए 4 टर्म्स हमारी काफी हैं। 4 टर्म्स हो गई ना, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो देखो हमारी ये एपी बन गई 15, 23, 31, 39। अब हम कह रहे हैं कि ये हमारी एपी बन चुकी है, बट ये एपी है या नहीं है, इसको चेक कैसे करेंगे? बताओ। हाँ, मैंने क्या बताया था? एपी वो जब ही होगी जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो इसका अंतर कितना है? 8, इसका 8, इसका 8। तो हमें दिख रहा है कि सब जगह हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? सेम है, मतलब डी जो क्या है हमारी सब जगह सेम है। तो ये क्या हो जाएगी? एक एपी हो जाएगी। तो हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम।
सो इट इज अन एपी। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है इसलिए ये एपी हो गई। समझ आया? मुझे दो पार्ट्स में बांट लेना चाहिए इसको तभी सही। पार्ट नंबर सेकंड देखो, पार्ट नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या बोल रहा है एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमारी एयर भरी हुई है। क्या भरी हुई है? एयर, हवा। ठीक है, पर एक वैक्यूम पंप भी है हमारा जो कि उसके अंदर जितनी हवा है उसका 1/4 हर टाइम पर निकाल देता है। ठीक है, 1/4 हर टाइम पे निकाल देता है। पहले 1/4 निकाला, फिर दोबारा 1/4 निकाल दिया, फिर दोबारा निकाल दिया, ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखी है क्या कि सिलेंडर के अंदर हमारी हवा कितनी है? दे रखी है? नहीं दे रखी ना, तो हमें ये अपने आप से अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, कि सिलेंडर के अंदर कितनी हवा भरी हुई है। तो क्या करेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या माने बताओ? एक्स माने, एक्स माने। कोई ऐसी डिजिट बताओ जो 4 से डिविजिबल हो जाए, और बड़ी, थोड़ी बड़ी। 64। ठीक है, ये मान लेते, ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ज्यादा छोटी भी नहीं है, और डिविजिबल भी है। हमने ये सिर्फ माना है, हमें ए भी बनानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे बनाना है। क्या? हाँ, तुम अपनी तरफ से भी डाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया, मैंने ये माना है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इतनी हवा तो हमारी है, वैक्यूम जो है वो 1/4 निकाल देता है, तो हम भी निकाल देंगे भाई। 64 का 1/4 करो, कितना आ जाएगा? 16 आएगा। ठीक है, उसके बाद 64 में से 16 घटा देंगे, कितना आएगा बताओ? 24 आएगा क्या? 24 आएगा? तुम बताते भी 16 4 24 ही लग रहा है। 50 58 वही तो 58 कहाँ से? 48 ये बचेगा ना। ठीक है, उसके बाद दोबारा करेंगे हम। अब किसका करेंगे? 48 का, क्योंकि हमारे सिलेंडर में जो हवा कितनी बची है? इतनी बची है, क्योंकि 1/4 हमने निकाल दिया, इतनी बची है। अब इसका भी 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो अब 48 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 36। ये बचेगा अब हमारे पास। अब हमारे पास ये बची है, इसका भी 1/4 कर देंगे, कितने पे जाएगा? 9 पर। तो 36 में से आप किसको घटाएंगे? 9 को। अब कितना बचेगा हमारे पास? 27। 9 का टेबल पढ़ लो भाई। 27 बचा। ठीक है, कितनी टर्म्स हो गई हमारी? 1 2 3 4। मैंने कहा था 4 हमारी इनफ है, तो एपी क्या बन जाएगी हमारी? 64 48 36 और 27। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमने एपी बनाई है वो भी एपी बनी भी है या नहीं बनी। कैसे चेक करेंगे इसका? डिस्टेंस, कॉमन डिफरेंस देखकर। ठीक है, ठीक है, तो मैं अब निकाल कर दिखाऊंगी कॉमन। A2 माइनस A1 ऐसे निकालते हैं, मतलब A2 माइनस A1। ये A1 है, A2 है, A3 A4 है, तो A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा? 48 माइनस 64, कितना बचेगा? 16 बचेगा भाई, वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, उसके बाद दोबारा चेक करना पड़ेगा ना हमें, तो फिर आप किस में से करेंगे? A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? 36। 36 में से 48 जाएंगे, कितना बचेगा? 12 बचेगा, वो भी किसका? माइनस का। देखो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं यार, जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये एपी नहीं होगी। तो क्या लिख देंगे हम? कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम।
तो इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ में आ गया आपको? आपकी बहन का है? अच्छा, हॉस्पिटल। यहां तक समझ में आया सबको? आ गया? थोड़ा नहीं। हाँ लगाया सर, मेरे लटक रहा है। थर्ड पार्ट भाई पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो भाई, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, गला खराब हो रहा है मेरा। हाँ कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ दो, उससे क्या मतलब होता है इंग्लिश हिंदी। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अरे भाई, हमें एक कुआं खोदना है, क्या करना है? कुएं को खोदना है, ठीक है। जब वो लोग 1 किलोमीटर का कुआं खोद देते हैं तब वो कितने रुपए लेते हैं? 150 रुपीज लेते हैं। कितने के? 1 किलोमीटर खोदने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर से ज्यादा जब वो खोदते हैं ना तो वो एडिशनल के लिए कितना लेते हैं? 50 रुपीज। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम सेम है ना, तो क्या मानेंगे? 1 किलोमीटर खोदने के लिए वो कितने रुपए लेते थे? 150। उसके बाद उसने क्या बोला कि एक्स्ट्रा खोदेंगे, तो जब 2 किलोमीटर हम खोदेंगे तो कितना लेंगे? 50। 150 तो लेंगे लेंगे, 1 किलोमीटर का हो गया। जो एडिशनल दे रखा है उसमें 50 प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 200, 200। फिर ऐसे हम 3 किलोमीटर का निकालेंगे, तो 150 1 किलोमीटर का हमारा फिक्स है। उसके बाद 2 किलोमीटर बचा, तो 2 किलोमीटर का एडिशनल लगा देंगे, एक का फिर एक का, कितना हो जाएगा? 250। उसके बाद ऐसे 4 का निकालेंगे, तो 150 फिक्स रहेगा हमारा 1 किलोमीटर के लिए। उसके बाद 3 के लिए 3 बार एडिशनल, 50 प्लस 50 कितना आ जाएगा? ये 300, ठीक है। अब देखो 4 टर्म्स आ गई हमारी, 1 2 3 एंड 4, तो बस काफी है इतना। तो लिखे एपी इजिकल टू 150 200 250 प्लस 300। अब इसका कॉमन डिफरेंस देखना है कि ये एक एपी हो बनी भी हमारी या नहीं बनी, ठीक है। तो देखो डी निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है? 200 माइनस A1 150, क्या आ जाएगा? 50, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो दोबारा निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है? 250, A2 200, कितना बचेगा? 50। से हमारा कॉमन डिफरेंस 2 बार कर लो, इनफ है। 2 बार करो, इनफ है, क्योंकि जब हमारा इधर ही अलग हो जाएगा तो एपी कैसे होगा? देखो 2 बार नहीं, हमें आगे भी करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? सेम। क्या पता आगे अलग आ जाए, है ना? तो उधर भी हमें करके देखना पड़ेगा। तो किससे करेंगे? A4 माइनस A3 से। अभी इससे करा था, अब A4 माइनस A3 से करेंगे। A4 क्या है? 300, A3 250, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 50। तीनों का डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? 50। तो ये एक एपी हो जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो लिख देना कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज एन एपी, ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़ो भाई, अच्छी बात। हाँ समझ में आया? समझ ही नहीं आ रहा है बाबू, फिर क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ही बता देती हूँ। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है
कि बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं ना, डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि 10,000 रुपए उसने डिपॉजिट किए बैंक के अंदर। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जब हम डिपॉजिट करवा देते हैं हमें इंटरेस्ट मिलता है ना बैंक से, तो 8 रुपए% पर एनम, मतलब हर साल का उसे 8% क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। कितने पर, 10,000 पर। ठीक है, तो देखो अब इसमें इंटरेस्ट की कुछ है, तो इंटरेस्ट निकालना आता है क्या किसी को, नहीं आता। शुरू की उसकी क्या है, डिपॉजिट 10,000 ये है। उसके बाद ये बढ़ेगी ना, इंटरेस्ट हमें मिलता है तो हमारी मनी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो 10,000 का 8% कैसे निकलेगा, 8% बोल रहा है तो उसको 100 में प्लस कर दो, प्लस कर दिया 100 में, उसके बाद 100 से उसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये 108 अपून में ये मल्टीप्लाई में होगी। ठीक है, 100 आएगा, ये कट गया, 0 से 0, इधर क्या आ जाएगा 10808, ऐसे ही कुछ आएगा ना, ये नहीं आएगा, 2 बार 0 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1000108। हाँ ये आएगा। ठीक है, तुम लोगों को देख रही थी मैं। तुम लोग सही बताओगे या नहीं। ठीक है, ये आ गया। तो उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, आफ्टर 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल का 8% मिलने के बाद हमारी जो डिपॉजिट है वो इतनी हो जाएगी। उसके बाद दोबारा आफ्टर 2 ईयर्स करेंगे, आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा, इतनी तो है ही हमारी। ठीक है, इसका भी हम दोबारा निकाल लेंगे, दोबारा निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 108 इंटू में 100, ये जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 108 की 108 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, बेटा ये इंटरेस्ट का खेल है, और ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड वाला, कंपाउंड वाला इंटरेस्ट है। हर साल भाई चेंज होता रहता है हर साल। 12,664 यही आएगा। ठीक है चलो, मतलब एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये भी है क्या, नहीं ये तो यही है ना। 3 निकली है अभी तक हमारी, तो 4 निकाले क्या, जरूरत है, नहीं निकालो, यहीं से पता चल जाएगा। ये इंटरेस्ट वाला सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमारा वो हमेशा उसी पे लगाते रहते हैं, 800 बढ़ जाएगा, फिर उतने बढ़ जाएगा, उतने बढ़ेगा, ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है इधर, इसमें चेंज होता रहता है। ठीक है, तो पहली क्या आ जाएगी हमारी 10,000, उसके बाद 108,000, उसके बाद 12,664, ये आ जाएगी हमारी क्या, एपी। समझ आया कैसे बनी है, आ गया तुमको, रांची आ गया। ठीक है, अब इसको चेक करना है ये एपी है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सीधा निकाल लो। इधर क्या आ जाएगा 800, इसका क्या आ जाएगा 64, 108 में से ही जाएंगे, कितना बचेगा 8, उसके बाद 1, ये बचेगा। क्या ये सेम है, नहीं है, सेम नहीं है तो ये एपी होगी, नहीं होगी, तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट an AP। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया सबको, पानी है क्या यहाँ पे, देना एक,
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट? सच में देख लो, मैं बाद में करवाऊंगी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तुम लोगों को खुद करना है और कर भी लोगे, बहुत ही आसान। ठीक है, करें स्टार्ट सेकंड। इसको रखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन अस फॉलोज। जो हमें ए दे रखा है और डी दे रखा है, उसकी हेल्प से हमें एपी की फोर टर्म्स लिखनी है। क्या लिखनी है? फोर टर्म्स। अभी मैंने बताया था कि एपी को कैसे बनाया जाता है, बताया था ना। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, ए क्या दे रखा है हमें? 10, और डी भी 10 दे रखा है। ठीक है, डी भी हमें क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। कैसे बनाते हैं एपी? फर्स्ट टर्म तो हमारी ए ही रहती है ना, तो 10 फर्स्ट टर्म तो हमारी 10 ही हो जाएगी। अब A2 कैसे निकालते हैं बताओ? A प्लस डी, ए प्लस डी। ए क्या है? 10, डी क्या है? 10, तो क्या आ जाएगी? 20। तो A2 क्या हो गई? 20। अब क्या निकालनी है? A3। A3 कैसे निकालेंगे? A2 प्लस में D। A2 अभी हमने निकाला था 20, D क्या है? 10, तो क्या आ गई? 30। उसके बाद निकालेंगे A4। कैसे निकलेगी? A3 प्लस D। A3 क्या है? 30, D 10, क्या हो जाएगी? 40। समझ आया? ये हो गई 30, ये हो गई 40। 1 2 3 4 टर्म्स निकालनी थी, हमने निकाल दी। समझ आया कैसे निकली है? वही जो मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें इक्वेशन बताई थी, उसका यूज करना है। ए प्लस में डी। A3 कैसे निकलती है? एक कम करके A2 प्लस डी। A4 कैसे निकलती है? एक कम करके A3 प्लस डी। ऐसे। पार्ट नंबर सेकेंड। तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा डिफिकल्ट है, मैं वही वाला करवाऊंगी। सारे पार्ट मैं खुद ही नहीं करूंगी, तुम लोग कर। पॉइंट वाला और पार्ट नंबर 4। ठीक है, चलो बाकी आप लोग खुद करके देखना। वो आप लोग क्या है, होमवर्क है आप लोगों का। ठीक है, होमवर्क। तो पार्ट नंबर 4 क्या है हमारा? A इक्वल टू माइनस का 1 और D क्या है? 1/2 है। देखो ये फ्रैक्शन में है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख दूं? इसको पॉइंट में बना दो। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 0.5 तो आएगा। अरे भाई इसको ये सच में नहीं पता था, मैं तो बता रही। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी? एपी माइनस का 1 ही होएगा। पहला तो ए ही होता है। फिर A2 निकालने के लिए क्या करते हैं? A प्लस डी। ए क्या है हमारा? माइनस का 1 प्लस करते हैं उसमें 0.5, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस। 0.5 में से 1 को माइनस करूंगी, क्या बचेगा? 0.5। किसका बचेगा? प्लस का क्या माइनस का? माइनस का। ठीक है, तो दूसरी टर्म क्या आ गई? माइनस का 0.5। उसके बाद क्या निकालना है? A3। A3 कैसे निकलेगा? A2 प्लस में D। A2 अभी हमने निकाला था, क्या आया था? माइनस का 0.5 और D क्या है हमारा? 0.5। एक प्लस का एक माइनस का है, कट गया, क्या आ जाएगा? 0। तो थर्ड टर्म क्या आ गई हमारी? 0। A4। A4 कैसे निकालेंगे? A3 प्लस का D। A3 क्या है? 0 प्लस करेंगे 0.5, क्या आ जाएगा? 0.5। तो फोर्थ टर्म क्या हो गई? 0.5 बन गई एपी। समझ आया? यहां से दिखता है तुझे? दिख जाता है? अब कौन सा बताना था? पॉइंट वाला। अच्छा, पार्ट नंबर 5। A इज इक्वल टू
माइनस का 1.25 और डी हमारे क्या दे रखा है, माइनस का 0.25। कैसे करेंगे इसको, एपी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, माइनस का 1.25 यही रहेगी। उसके बाद क्या निकालनी है, A2। A2 कैसे निकलेगा, A प्लस डी करके। A क्या है, माइनस का 1.25 प्लस का डी। अब देखो डी हमें किस में दे रखा है, माइनस में, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। 0.25 ये हो जाएगा, दिख रहा है सबको, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस का 0.25, इसको इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, 1.5 बचेगा, प्लस का क्या माइनस का, माइनस का, ठीक है। समझ आया, पॉइंट की वजह से डर गए तुम लोग, ठीक है। A3 कैसे निकलता है, A2 प्लस डी। A2 कितना है हमारा, अभी हमने निकाला था, कितना आया था, माइनस का 1.5, ये प्लस का है, पर डी हमें किसका दे रखा है, माइनस का, तो ब्रैकेट लगा देंगे हम 0.25। उसके बाद ये एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस 0.25, माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस होगा क्या माइनस होगा, बताओ, तो इधर हमने माइनस कर दिया, इसको प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा, 1.50, यही आएगा ना, 50 तो होता है, 1.50 ये आएगा, हमने गलत कर दिया था, ठीक है। तो इधर भी हम यही लिख देंगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 1.75 ये हो जाएगा। अब सही है, तो सेकंड टर्म क्या आई थी हमारी, माइनस की 1.50 और माइनस का 1.75, ये 3 निकल गए, A4 निकालनी है, तो A4 कैसे निकलती है, A3 प्लस का D। A3 क्या है, अभी हमने निकाली थी, माइनस का 1.75 माइनस का 0.25, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको, जहां पे नहीं समझ में आए वहीं पे बोल देना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये 2, ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 2, फोर्थ टर्म क्या हो गई, ये हमारी माइनस की 2, ये हो जाएगी 4 टर्म। समझ आया, जो पार्ट हमने नहीं करे, पार्ट नंबर 2, 3, वो लोग आप लोग किसमें करना, होमवर्क, ठीक है, कर लोगे, इजी है। ये वाला हो गया, इधर वाला क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन हो गया टाइम, तो आज के लिए इतनी करते हैं, ठीक है। ठीक है ना, मैं नहीं पढ़ा रही, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।